ही मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिला है। सुबह से हल्की ठंड के साथ ही मतदाता अपने मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं और मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि नागौर जिले के अंदर 10 विधानसभा है और यहाँ पर कुल 26,84,000 जो मतदाता है वो अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं 13,88,000 पुरुष मतदाता है, साथ ही 12,96,000 महिला मतदाता है जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सुरक्षा को लेकर हम बात करें तो यहाँ पर पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया है। बीएसएफ, सीआरपीएफ, साथ ही जो अर्धसैनिक बल है वो तैनात किए गए हैं। अति संवेदनशील और संवेदनशील जो मतदान केंद्र है वहां पर अतिरिक्त। और ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ये तस्वीरें कुछ देर पहले भी मुख्यमंत्री कैमरों के सामने नजर आए थे, पत्रकारों के सामने, कैमरों के सामने से गुजरते हुए। अब फिर से ये तस्वीरें जोधपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, और आज तमाम नेता एक एक कर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी देखिए, पूजा होता है अक्सर हिमाद्री, देखिए तमाम नेताओं को हमने देखा, सुबह उठे, पूजा पाठ किया, मंदिर गए, धोक लगाई और फिर जीत की दुआओं के साथ निकल पड़े अपने सफर पर वोट कास्ट करने के लिए। ऐसी तस्वीरें लगातार सुबह से हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी जोधपुर में मौजूद है, इस वक्त तमाम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। उनके पुत्र वैभव गहलोत भी मीडिया से रूबरू हुए थे, जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे थे। साथ में मौजूद हैं वैभव गहलोत हर वक्त, और कह रहे हैं कि मैं एक कांग्रेस के नेता के तौर पर बात कर रहा हूं और कांग्रेस रिवाज बदल रही है, फिर से आ रही है। कांग्रेस जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं तमाम कांग्रेसी नेता। वैभव गहलोत ने भी कुछ उसी तरह की बात कही। और ये तस्वीरें देखिए, सीधी तस्वीरें हैं कुछ देर पहले की तस्वीरें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। बिल्कुल, तो जोधपुर के समेत ये तस्वीरें हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस वक्त अपने गृह जिले में हैं और ये लाइव तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। लोगों से मिल रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर। और कुछ देर पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो एक भावुक कर देने वाला वीडियो भी जो है सोशल मीडिया पर जारी किया था। और ये देखिए, यहाँ पर जो पुराने लोग हैं जो जोधपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समय से रहते आ रहे हैं, उनसे यहाँ पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं यही जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का तरीका है वो उन्हें औरों से खास बनाता है। यूं ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जननायक, जननेता नहीं कहा जाता, लोगों के बीच के नेता है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। और वही उनकी सादगी, उसी सादगी से मिलते हुए आज जब वोट कास्टिंग का, लोकतंत्र का महापर्व है, आज एक अहम दिन है आज, तो मुख्यमंत्री भी सभी लोगों से अपील कर रहे होंगे कि अपने देखिए हिमाद्री, एक खास बात ये कि आज के दिन तमाम नेता ये कह रहे हैं वोट दीजिए, चाहे जिसको दीजिए, लेकिन वोट दीजिए, घरों से निकलिए और वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाइए, अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कीजिए, इस लोकतंत्र के महापर्व में, इस महायज्ञ में अपनी आहुति डालिए। आज तमाम नेता, मुख्यमंत्री भी जब निकले हैं अपने घर से, उन गलियों से जहां पर उनका बचपन बीता होगा, जहां पर वो रहे हैं, जहां पर तमाम लोग उनके चाहने वाले, उनके बचपन के दोस्त, उनके परिवार के लोग, सबसे हाथ जोड़कर सिर्फ मुख्यमंत्री एक ही अपील कर रहे हैं। देखिए, मिलते हुए सभी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए एक एक व्यक्ति से कोशिश रहती है सीएम की मुलाकात हो जाए, बात हो जाए, हर व्यक्ति से मुलाकात करने का वक्त निकालने की कोशिश करते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। और आज अपील सिर्फ एक ही है कि आप जाइए, घरों से निकलिए और अपना वोट कास्ट ज़रूर कीजिए, चाहे जिसे कीजिए, लेकिन अपना वोट ज़रूर दीजिए, वोट कास्ट कीजिए। और जी राजस्थान भी दर्शकों से अपील करता है कि आज पहले मतदान, फिर जलपान। बिल्कुल सुमित, तो देखिए, वोट कास्ट करने की अपील तमाम नेताओं की तरफ से की जा रही है। ये एक सराहनीय पहल है, चाहे बीजेपी की तरफ से हो, चाहे कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि इससे पहले हमने देखा वसुंधरा राजे ने भी यही अपील की, गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से अपील की गई, सचिन पायलट ने अपील की और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कुछ इसी तरह की अपील करते नजर आए। और रही बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जोधपुर दौरे की, तो देखिए, जब भी जोधपुर पहुंचते हैं तो वहां पर जो लोग हैं जिनसे उनका पुराना नाता रहा है, उनसे मिलना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नहीं भूलते।
सकते। और ऐसे में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण दिन है, तो ऐसे में उन लोगों से मिल भी रहे हैं, साथ ही साथ उन्हें मतदान के प्रति यहाँ पर जागरूक करते भी नजर आ रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा वोट प्रतिशत बढ़ाने की अपील भी लगातार की जा रही है। और साथ ही साथ जी राजस्थान भी तमाम दर्शकों से ये अपील करता है कि मतदान केंद्र पर पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। नज़र आज देखिए उन नव मतदाताओं पर होगी। तमाम पार्टियों की, तमाम नेताओं की, तमाम प्रत्याशियों की तकरीबन इनकी संख्या 22 लाख के करीब इनकी संख्या है। हिमाद्री 22,61,000। और ये वो मतदाता होते हैं जो बेहद सोच समझकर और तमाम जोड़ बाकी लगाकर, तमाम गुणा भाग करके अपना वोट कास्ट करते हैं। तो इन पर खास फोकस, क्योंकि देखिए हिमाद्री, जैसे जैसे उम्र का तकाजा बढ़ता जाता है वैसे वैसे एक माइंडसेट हो जाता है कि हमें निकलना है और अपने प्रत्याशी को वोट कास्ट कर देना है। और ये चुनावी गणित तो ये बता रहा है इस बार का चुनावी समीकरण कि ठीक है, चुनावी मुद्दों पर बात हुई, विकास के मुद्दों पर बात हुई, लेकिन आखिर में आते आते मुद्दे वही जातिगत समीकरणों पर आकर टिक गए हैं। तो अब पुराने मतदाताओं को छोड़कर तमाम प्रत्याशी नव मतदाताओं की तरफ भी इसलिए जाते हैं ताकि उनका रुझान अपनी तरफ कर सके। क्योंकि पुराना मतदाता एक उसका क्लियर लाइन होती है, लाइन और लाइन तो उसकी क्लियर होती है कि इस प्रत्याशी को, इस पार्टी को वोट करना है, वो जाता है, बटन दबाता है, वापस आ जाता है। लेकिन नव मतदाता बेहद सोच समझकर अपने पहले मत का प्रयोग करता है। आज पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी मैसेज देने की कोशिश की थी माधुरी। सुबह आप ही मेरे साथ बैठी थी और उस वक्त पर हमने देखा था जब वो अपने पौत्र के साथ पहुंची थी वोट कास्ट करने के लिए, उन्होंने ये मैसेज दिया था कि ये दिल्ली से आए हैं, इनको हमने वोट कास्ट करवाने के लिए खास तौर पर दिल्ली से बुलाया। ये एक मैसेज दिया गया है तमाम लोगों को, नव मतदाताओं को, कि अपने मत का प्रयोग आप ज़रूर कीजिए। जो नए वोटर्स हैं वो चाहे जहां भी हो, लेकिन आज के दिन अपने बूथ पर पहुंचिए, अपने मत का प्रयोग कीजिए। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शायद इसी तरह की अपील कर रहे हैं एक्स के ज़रिए, अपने एक्स पर पोस्ट के ज़रिए। तो मुख्यमंत्री आजकल पिछले कुछ दिनों से ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं और वो अपील भी कर रहे हैं कि भाई वोट कास्ट कीजिए, आप चाहे जिसे कीजिए। और अब भी शायद मुख्यमंत्री यही कहते हुए लोगों से जा रहे होंगे, निकल रहे होंगे कि अपने मत का प्रयोग ज़रूर कीजिए और आपके घर में, आपके परिवार में जो भी नव मतदाता है उससे भी प्रेरित कीजिए, उससे भी कहिए कि सुबह हो गई मामू, निकलिए और वोट कास्ट कीजिए। और देखिए एक तस्वीर की यहाँ पर हम बात करेंगे तो देखिए जहाँ वसुंधरा राजे जो है अपने ग्रैंडसन के साथ नजर आई थी, गजेंद्र सिंह शेखावत अपने पूरे परिवार के साथ नजर आए थे, तो ये भी कुछ उसी तरह की तस्वीर है सुबह, जहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है अपने पूरे परिवार के साथ इस वक्त निकले हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक मैसेज। और युवा मतदाताओं की आप बात कर रहे थे, तो देखिए युवा जोश होता है और पहली बार वोट करने जा रहे हैं तो उसका एक एक्साइटमेंट भी अलग होता है। तो ऐसे में तमाम जो पहल भी चुनाव आयोग की ओर से युवा मतदाताओं के लिए की जा रही है, साथ ही युवा बूथ बनाए गए हैं, जिन युवा बूथ पर जो है युवा मतदान कर्मी होंगे जो कि मतदान करवाएंगे। और ऐसे में साथ ही साथ देखिए हमने युवाओं की बात कर ली, तमाम तरह की बातें करी, महिलाओं की बात करना भी जरूरी है। और इस बीच हिमाद्री पिंक बूथ की बात करेंगे, लेकिन इस बीच निर्वाचन आयोग की बात करनी बहुत जरूरी हो जाती है, जिसने युवाओं को, तमाम वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए और जागरूकता फैलाने के लिए कई नवाचार किए, सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए निर्वाचन विभाग की तरफ से। क्योंकि आजकल आप जानते हैं माधुरी, युवाओं में सेल्फी का कितना क्रेज है, तो निर्वाचन विभाग ने इस बात को ध्यान रखा और कई बूथ्स पर सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए। पिंक बूथ की बात कर रही थी माधुरी। बिल्कुल। और पिंक बूथ की बात से सुमित एक बात आपको याद दिलाना चाहूँ, सुबह जब 6:20 के करीब का वक्त था, जोधपुर से हम लोग लाइव कर रहे थे, तब वहां पर एक महिला मतदाता जो है इतनी अल सुबह जो है अपने बूथ पर पहुंची थी वोट कास्ट करने के लिए, जिनका जिक्र जो है निर्वाचन आयुक्त ने भी साझा किया था कि अल सुबह जो है महिला जो मतदान करता है वो पहुंची हैं वोट अपना कास्ट करने के लिए। तो कहीं ना कहीं देखिए महिलाओं के लिए अक्सर ये सोचा जाता है कि घर के काम काज से एकदम जब वो फ्री हो जाएंगी 2 बजे या 3 बजे, उस समय जो है वोट करने पहुंचेंगे, लेकिन इस बार तस्वीर कुछ अलग नजर आई। महिलाएं जो है अल सुबह मतदान करने पहुंची। यही तस्वीर हमें बीकानेर से नजर आई, यही तस्वीर जयपुर से नजर आई, जोधपुर से नजर आई। और अब भी इन तस्वीरों को देखकर आप घर से नहीं निकलते हैं तो ये एक बड़ा सवाल होगा आपके लिए, और ये सवाल खड़े करेगा आपके भविष्य पर भी। क्योंकि आज
भविष्य संवारने का आपको मौका दिया है निर्वाचन विभाग ने, लोकतंत्र ने, और ये लोकतंत्र आपका है, इसमें भागीदारी आप ही को निभानी है। हिमाद्री महिला मतदाता की आप बात कर रही थी, तो यहाँ पर मैं एक बुजुर्ग मतदाता की भी बात जोड़ना चाहूँगा। आपको आपकी जानकारी में है ही ये बात कि निर्वाचन विभाग ने, देखिए पिंक बूथ की बात आप कर रही थी, सेल्फी पॉइंट्स की बात हमने की, साथ ही निर्वाचन विभाग ने इस बार एक और नवाचार किया, होम वोटिंग का नवाचार, और उससे वोटिंग परसेंटेज में यकीनन इजाफा होगा। और वो होम वोटिंग का नवाचार जो निर्वाचन विभाग ने किया बेहद काबिले तारीफ है। बुजुर्गों के लिए, दिव्यांगों के लिए घर पर वोट डालने की सुविधा निर्वाचन विभाग ने दी, लेकिन उसके बावजूद एक तस्वीर जो बार बार दिमाग में आती है, एक बुजुर्ग मतदाता जो करीब 89-90 साल के थे, आज सुबह अपने मत का प्रयोग करने पहुंचे। आप देखिएगा हिमाद्री, मतलब युवा नहीं पहुंच रहे हैं, नव मतदाता नहीं पहुंच रहे हैं, वो बुजुर्ग 90 साल के बुजुर्ग आज सुबह मतदान करने के लिए, सर्दी में देखिए, वो भी सुबह के 7 बजे, सर्दी में मन नहीं करता जल्दी से घर से निकलने का। ये अशोक गहलोत की बहू वैभव गहलोत की धर्मपत्नी, शायद हिमांशी गहलोत इनका नाम है, ये अपना मतदान करने के लिए पहुंची हैं, और वो चिन्ह भी इन्होंने दिखा दिया है कि मत हो चुका है। उसके बाद वैभव गहलोत अपने मत का प्रयोग करते हुए, वैभव गहलोत कुछ देर पहले मीडिया से मुखातिब थे, कह रहे थे कांग्रेस का सच्चा सिपहसालार हूँ, कांग्रेस का सिपाही हूँ, और ये देखिए विक्ट्री साइन दिखा दिया वैभव गहलोत ने, अपनी बटन दबाते हैं। यहाँ पर एक चीज देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद प्रवेश द्वार के बाहर खड़े हैं, लाइन में लगे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी अपना वोट कास्ट करने के लिए। नहीं, देखिए निर्वाचन विभाग है, चुनाव आयोग है, और लोकतंत्र का महापर्व है, तो इसमें सभी लोग एक समान हैं। तो यहाँ आज तो मैं ये कहूँगा हिमाद्री, सभी लोग एक समान नहीं है। आज वीआईपी आम है और आम वीआईपी है, बिल्कुल। आज आम आदमी वीआईपी है, और उसको ये एहसास करवाना जरूरी हो जाता है आज के दिन, कम से कम इन नेताओं के द्वारा। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपना वोट कास्ट करते हुए, ये तस्वीरें बेहद अहम है, इन तस्वीरों को गौर से देखिए। सूबे का मुखिया अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचा है, और तमाम प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। निर्वाचन अधिकारी अब पहले साइन करवाए, फिर उनको पर्ची देते हैं, एक स्लिप। ये राजस्थान पर तस्वीरें सबसे पहले। अब जो वो चिन्ह होता है वो देखिए, उंगली पर वो स्याही लग गई है, यही निशान आज राजस्थान अपील करता है हर मतदाता से, ये निशान आज हर उंगली पर होना चाहिए, हर उस उंगली पर होना चाहिए जो वोट देने के काबिल है। राजस्थान की अपील, और मुख्यमंत्री ने भी इस वोट कास्ट के बाद ये अपील, ये बता दिया है कि कितना अहम है विक्ट्री साइन, ये जरूरी हो जाता है। देखिए जरूरी हो जाता है, और ये तस्वीरें बेहद अहम। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, चेहरे पर चिरपरिचित मुस्कान, जीत की मुस्कुराहट, जीत का निशान, विक्ट्री साइन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बूथ पर अपना वोट कास्ट किया, अब वो उंगली भी दिखा दी जिस पर निशान लग गया है, और विक्ट्री साइन भी। मुख्यमंत्री ने एक साथ बता दिया है कि हम आ रहे हैं, फिर से रिवाज बदलने जा रहे हैं, और वोट कास्ट मैंने किया तो आप क्यों नहीं पहुंचिए, आप भी तुरंत प्रभाव से वोट कास्ट कीजिए। अब मुख्यमंत्री ने, हिमाद्री देखिए, पहले अपनी जिम्मेदारी निभाई मुख्यमंत्री ने, पूरे परिवार से वोट डलवाया, और उसके बाद परिवार के, जिस तरह के सूबे का मुखिया का आचरण होता है वही परिवार के मुखिया का, एक मुखिया की भूमिका निभाते यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नजर आ रहे हैं। और पहले पूरे परिवार से वोट कास्ट करवाया, उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे, कतार में खड़े हुए, उनका पूरा परिवार, ये मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी। घर भी गए जहाँ पे आप ये तो तस्वीर देखी, हम पूजा करते हैं, आपको कैसा लगता है आपको यहाँ आके उनके साथ? नहीं, ये तो हमारा भैया के गले पे भी हाथ रखा हुआ, पैतृक निवास है हमारा यहाँ पे, ये इससे यहाँ पे मेरे परिचय, हर बार यहीं आते हैं, हर बार यहीं आते हैं। धर्मपत्नी। चलिए, तो
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और मुख्यमंत्री की हिमाद्री, मुख्यमंत्री की मैं कहूँगा होम मिनिस्टर, बिल्कुल वो भी कह रही थी कि भैया मतदान करो। वो सिर्फ मुख्यमंत्री की गृह मंत्री हैं, होम मिनिस्टर थी वो सीएम की। गृह मंत्री राजस्थान के स्वयं मुख्यमंत्री हो, लेकिन फिर भी अब गृह मंत्रालय सुनीता गहलोत के हाथ में है। बिल्कुल। और अब जी राजस्थान पर महा कवरेज लगातार, हर तस्वीर सबसे पहले लोकतंत्र के महापर्व की जी राजस्थान आपको दिखा रहा है। सूबे से, पूरे प्रदेश से, हर बूथ से हर तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल। और सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपना वोट कास्ट कर दिया है, उनके पूरे परिवार ने अपना वोट कास्ट कर दिया है। और इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लुक की अगर बात की जाए तो सर पर जोधपुरी साफा पहने नजर आए जब वोट कास्ट करने पहुंचे। ये पहचान है मुख्यमंत्री की, सादगी का परिचायक मुख्यमंत्री को माना जाता है। मुख्यमंत्री को जमीन से जुड़ा हुआ नेता इसलिए कहा जाता है मुख्यमंत्री को। और मुख्यमंत्री ने ये बात तो हिमाद्री देखिए कल भी बता दी थी, जब राजस्थान को अपनी बाहों में समेटे हुए नजर आ रहे थे, तो आज भी वो मैसेज देने की कोशिश मुख्यमंत्री की रहेगी कि, और मुख्यमंत्री कहते भी रहे बार बार, मैं थांसू दूर कोनी। बिल्कुल। अब ये दो तस्वीरें देखिए, साबित होगी कांग्रेस का। और पूरे राजस्थान से हमको जो फीडबैक मिल रहा है, एक शानदार फीडबैक है, कांग्रेस पार्टी के प्रति शानदार रुझान है। भैया ये भी बात है रवि जी के राजस्थान में रिवाज है, इस बार राज बदल रहा है, रिवाज बदल रहा है, क्योंकि सबका सवाल यही है, इस बार राज बदल रहा है, रिवाज बदल रहा है। इस बार रिवाज बदल रहा है, रिपीट हो रही है कांग्रेस। और जो भविष्यवाणी प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं कि चेंज होगा इस बार, आपको लगता है? जी सॉरी, प्राइम मिनिस्टर ने भविष्यवाणी करी थी, करे मेरी भविष्यवाणी है कि सारी भविष्यवाणी सारे बीजेपी नेताओं की फेल होगी, आप देखिएगा। व्यक्तिगत मामला होता है, सबका पूजा करने का, पूजा पाठ सब करते हैं सर, परंतु जो माहौल है राजस्थान के अंदर, उस माहौल के अनुसार हम कह सकते हैं सरकार हमारी बनेगी। सर एक बार वोटिंग का अपना निशान एक बार दिखा दीजिए, वोटिंग का निशान। कतारों में खड़ी है, वोटिंग का निशान। ये निशान सर महिला मतदाताओं में बहुत उत्साह देखा जा रहा है, सुबह से कतारों में महिला वोटर्स बहुत दिख रही है। महिला भी है, किसान भी है, नौजवान भी, छात्र भी है, सभी लोगों को समर्थन मिलेगा। अंडरकरंट चल रहा, अंडरकरंट चल रहा हमारे। सर वसुंधरा राजे जी भी अंडरकरंट का दावा कर रही है, सवाल है किसका अंडरकरंट है? उनका दावा खोखला है, उनके दावा खोखले हैं, हमारा दावा जो है वो ठोस है। सर आपने कहा कि 200 सीटों पर आप लड़ रहे हैं, 200 सीटों पर आप लड़ रहे हैं, हमारी गारंटी काम करेगी। मोदी की गारंटी फेल हो गई है, काला धन लेके आएंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, किसानों काम दुगनी कर देंगे, जो वादे 15 लाख रुपये चल रहे हैं खाते में, वो गारंटी, वो गारंटी सारी फेल हो गई मोदी जी की, इसलिए उस पर कोई चर्चा हो नहीं रही है। अभी 5-7 मुख्यमंत्री आए थे, केंद्रीय मंत्री आए हैं, गृह मंत्री जी आए, प्रधानमंत्री जी आए, सबने यहाँ के इश्यू पे बात ही नहीं करी है। जनता इस बात को समझती है कि बात क्यों नहीं है। इश्यू चुनाव विधानसभा का है, ये लोकसभा चुनाव नहीं है। उन्होंने लोकसभा चुनाव की तरह कैंपेन किया है, लोगों ने उसको पसंद नहीं किया, हमारे कैंपेन को पसंद किया उन्होंने। चलिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे थे और उनका पूरा परिवार ही कह रहा था, वैभव गहलोत भी कह रहे थे कि रिवाज बदलने वाला है इस बार। मोदी जी को लेकर भी मुख्यमंत्री कह रहे थे कि कोई गारंटी किसी काम नहीं आएगी, गारंटी सिर्फ काम आएगी तो 7 गारंटी जो राजस्थान सरकार ने दी है, प्रदेश सरकार ने दी है,
और वही गारंटी काम आने वाली है महिला मतदाताओं के लिए भी। वो बोले कि तमाम लोग बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपना वोट कास्ट करने के बाद बूथ से बाहर निकले, अपना जो चिन्ह था वो दिखाया उन्होंने। जब नीली स्याही का वो चिन्ह जो बेहद अहम होता है आपकी उंगली पर लगना, मुख्यमंत्री बोल देखिए आप आपके सामने ही हो रहा है, इधर प्यार दुलार। ये मेरा मोहल्ला है, मेरे मोहल्ले के अंदर बुजुर्ग महिला है, इनको मेरा बचपन याद आता होगा, मेरा बचपन याद आता है, इसलिए आशीर्वाद दे रही है मुझे, ठीक है ना। सर चौथी बार आपको लग रहा है कि आप मुख्यमंत्री बन रहे हैं और आपकी सरकार जो है वो रिपीट हो रही है क्या? आपको रिपीट हो रही है, सरकार रिपीट हो रही है। और जो गारंटी आपने दी है आपको लगता है गारंटियों की क्रेडिबिलिटी बहुत हाई है, बहुत हाई क्रेडिबिलिटी गारंटियों की है। सरकार पुनः रिपीट होगी इस बार। और बीजेपी कह रही है सर कि मोदी जी का नाम चल रहा है, मोदी जी उनकी बातों में कोई दम नहीं है। ये चुनाव मोदी जी का नहीं है, विधानसभा चुनाव है। 25 तारीख के बाद में, आज के बाद में ये सब लोग गायब हो जाएंगे। ये 5 साल बाद आएंगे सब लोग। हम लोग यहीं रहेंगे, हम जनता के बीच जाएंगे, उनके सुख दुख में भागीदार बनेंगे, विकास की बात करेंगे, आते जाते रहेंगे उनके बीच में। वो नहीं आने वाले, 5 साल बाद आएंगे सब लोग। आप समझ सकते हो जनता के लिए हाथ रहेगी। और सर नंबर कोई देना चाहेंगे सर? तो चलिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आपने सुना और इस बार देखिए पूरे विश्वस्त नजर आ रहे हैं कि रिवाज राजस्थान में जो है बदलेगा। पूरे परिवार के साथ वोट कास्ट करने पहुंचे और साथ ही आपको बता दें कि जोधपुर की सरदारपुरा सीट से प्रत्याशी भी है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत।